ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप सीआरएम के सबसे पहले वर्जन के बारे में, जिसको आज भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, हम इसीलिए आज फिर आपके लिए ये टूल लेकर आए हैं और ये वर्किंग टूल है, सभी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। और सबसे पहले जब आप इस टूल को लेते हैं तो यहाँ पे आपको जिप फोल्डर मिलता है और जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये इस तरह का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है कि इस एक्सटेंशन को किस तरह से क्रोम में इंस्टॉल करना है यूज़ के लिए। तो उसके लिए काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सटेंशंस का। यहाँ पे आपको मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डेवलपर मोड को इनेबल कर लीजिएगा और उसके बाद लोड अनपैक का बटन आपको तभी दिखाई देगा जब आप ये इनेबल कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उस फोल्डर को सिलेक्ट करना जो भी आपने जिप से एक्सट्रैक्ट किया है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह से लोड होगा और जैसे ही आप व्हाट्सएप वेब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसके मेन्यूज़ दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप पर दिखाई देगा वो सब आपके टैब रहेंगे, जितने भी टैब हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे मेन्यूज़ दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ये ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शन है। अगर आपको बल्क में मैसेज सेंड करने हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को इंपोर्ट करेंगे, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आप यहाँ पे नंबर को पेस्ट कर देंगे। आपको जो मैसेज रहेगा वो आप यहाँ पे पेस्ट कर ले, टाइप कर ले, जो भी है। अगर आपको कैंपेन में मल्टीपल मैसेज को, किसी यूज़र को कोई सा मैसेज तो किसी को दूसरा कोई मैसेज, तो आप यहाँ पे मैसेज को ऐड भी कर सकते हो, मल्टीपल मैसेजेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये, तो अगर मल्टीपल मैसेज की नीड है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो टैब का ऑप्शन है। अगर ये ऊपर जो टैब आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी टैब को आपको हाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो टैब हाइड हो जाएगी। दोबारा से विजिबल करना तो जस्ट दोबारा से उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो दोबारा से टैब आपको दिखाई देगी, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ टैब्स के ऊपर के बाद आप टेम्पलेट की बात करें तो टेम्पलेट भी यहाँ पे फीचर दिया गया है। टेम्पलेट क्या रहता है पहले वो समझ लीजिए। सपोज करिए कि कोई तरह का मैसेज है आपका जिसको आप बार बार हर हफ्ते या हर दिन, हर 15 दिन बाद या फिर हर 1 महीने में आपको मैसेज सेंड करना होता है। उसके लिए आपको उस मैसेज को बार बार टाइप करने की नीड नहीं है, उसकी एक टेम्पलेट क्रिएट करके आप यहाँ पे रख सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप मैसेज बार बार पर डे या फिर वीकली या फिर हर महीने आप सेंड करते हो, उसको टाइप करते हो बार बार, उसको टाइप करने की नीड नहीं है। जस्ट आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है और आपको जिन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आपको मैसेज सेंड करना है उसको सिलेक्ट करके आप सेंड कर सकते हो। तो ये बेनिफिट रहता है टेम्पलेट का। यहाँ पे चैटबोर्ड दिया गया है और चैटबोर्ड आप क्रिएट करना चाहते हो आप यहाँ से चैटबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। चैटबोर्ड क्या रहता है वो समझ लीजिए। आपने अक्सर कर देखा होगा जब आप किसी व्हाट्सएप पर कोई मैसेज सेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली उनकी साइड से कोई तभी के तभी आपको एक रिप्लाई आता है, वो होता है चैटबोर्ड। सपोज करिए आपको कोई बंदा हाय लिखता है तो हाय के बदले आप चाहते हो कि मेरी साइड से हाउ आर यू ऑटोमेटिकली तभी चला जाए, है ना। तो उस केस में चैटबोर्ड क्रिएट करते हैं और ये सब काम चैटबोर्ड के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कल कोई फेस्टिवल है या आने वाले 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई फेस्टिवल या फिर कोई ऐसी वजह है जब आपको मैसेज सेंड करने हैं तो उस केस में आप अपने ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग को। तो ये बेनिफिट ये होगा, ये टूल जैसे वो टाइम ट्रिगर होगा जिस टाइम के लिए आपने ब्रॉडकास्टिंग लगाई है तो वो ऑटोमेटिकली ये टूल मैसेज सेंड करना उस टाइम पर शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्विक रिप्ले का सिस्टम भी दिया हुआ है। क्विक रिप्ले ऐड करना तो आप वो भी कर सकते हो। कैनबैन डैशबोर्ड भी यहाँ पे दिया गया है। कैनबैन डैशबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हो एज ए CRM। और इसी तरह से यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं, ये आप टूल देखेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रोफाइल नेम्स हैं वो सब ब्लर आ रहे हैं। अगर आपको ब्लर करने हैं तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। प्रोफाइल DP को भी आप ब्लर कर सकते हैं या फिर जो आप भी आपकी कन्वर्सेशन, जो भी आप किसी यूज़र से चैट कर रहे हो वो आपको ब्लर करना है तो आप यहाँ पे ब्लर कन्वर्सेशन के ऊपर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। तो इस टूल में काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं जो पहले फीचर आते थे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टूल के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।